पसंद नहीं करती। अच्छा, तो ये तुम्हारी घर की नौकरानी है? हाँ, कुछ ऐसे ही समझ लो। मानना पड़ेगा तुम्हारे पापा को, वो तुम लोगों से ज्यादा एक नौकरानी के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं। अनु दीपक और सीमा की सारी बातें सुनकर दुखी हो जाती है। अनु, कोई गेस्ट आया है क्या? तुम कुछ देर पहले चाय लेकर जा रही थी। जी मम्मी, दीपू का फ्रेंड आई है, सीमा। ये कौन है दीपू? ये सीमा है, मेरी कॉलेज फ्रेंड। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ पापा। तुम दोनों के बारे में सीमा की पापा जानते हैं? हाँ, सीमा की पापा हमारी शादी के लिए मना कर चुके हैं, इसलिए वो मेरे साथ घर से भाग आई है। क्या तू इस लड़की को भगा कर लाया है? तू ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा? तू अभी जाकर इसे उसकी घर छोड़कर आ। अंकल, मैं दीपक से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। अगर आप भी शादी के लिए मना कर दोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी अंकल। राकेश गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दीदी, अब तू ही पापा को समझा सकती है। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं पापा से अभी बात करती हूँ। पापा। अनु, अगर तू दीपू और सीमा की शादी के बारे में मुझसे बात करना चाहती है तो तू अब यहाँ से चला जा। मैं इस बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। पापा, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो दोनों बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आए थे। प्लीज आप शादी के लिए मान जाइए ना। अगर वो दोनों की शादी नहीं हो पाएगी तो उनका दिल टूट जाएगा पापा। उन दोनों की खुशी की खातिर मान जाइए ना, प्लीज। तू सबके खुशी के लिए कितना सोचती है, लेकिन तेरी खुशी के लिए कोई नहीं सोचता। मैं सिर्फ तेरी कहने पर इस शादी के लिए हाँ कहता हूँ। मैं कल जाकर पंडित जी से उन दोनों के शादी का मुहूर्त निकलाऊंगा और शादी में सीमा की पापा को भी बुलाऊंगा। अब तो तू खुश है ना? हाँ पापा, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू। और कुछ ही दिनों में शुभ मुहूर्त देखकर दीपक और सीमा की शादी हो जाती है। सुनो, ये सब मेरी कीमती साड़ी और ड्रेसेस है, इसको साफ करते समय जरा संभाल के करना। तुम्हें पहले इतनी कीमती साड़ी और ड्रेस साफ करने की आदत नहीं होगी ना, इसलिए बोल रही हूँ। और हाँ, मेरी ये चप्पल भी जरा साफ कर देना। मुझे धूल मिट्टी लगी हुई चप्पल पहनने की आदत नहीं है। इस घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ये सब कह रही हूँ। कोई बात नहीं सीमा, मैं ये सब अच्छी तरह से साफ कर दूंगी। अनु, तू ये सब नहीं करेगी। सुनो बहू, इस घर में सब अपना कपड़े खुद साफ करते हैं, इसलिए तुम्हारी ये सब कपड़े तुम खुद साफ करो। क्यों? इस घर में काम वाली रख लीजिए, मुझे काम करने की आदत नहीं है। काम वाली रखने की हमारी घर में ना किसी को शौक है, ना हमारा सामर्थ्य है। अच्छा, काम वाली रखने की आपका सामर्थ्य नहीं है, लेकिन दूसरों की अनाथ बच्चा पालने की सामर्थ्य है। बहू, जिसको तुम अनाथ बोल रही हो वो मेरी बेटी है, दीपू और रश्मि की तरह। इसका भी इस घर में इतना ही अधिकार है, और मेरी जीते जी उसका ये अधिकार कोई छीन नहीं सकता, समझी तुम? अरे क्या हुआ, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो? देखिए ना मम्मी जी, मैं अनु को मेरी कपड़े साफ करने के लिए बोली तो पापा जी गुस्सा कर रहे हैं। बहू, अनु नहीं, अनु दीदी बोलो उसको, वो तुमसे बड़ी है। सीमा अनु को कपड़े साफ करने के लिए बोली, इसमें आप क्यों सीमा के ऊपर गुस्सा हो रहे हो? घर का बाकी सारा काम तो अनु करती है ना, तो सीमा का कपड़े साफ करने में आप क्यों उसको मना कर रहे हो? मम्मी, आप पापा को कुछ मत कहो, मैं ये सब साफ कर दूंगी। रुक जाओ, मेरी कपड़े को अब तुम हाथ भी मत लगाना, मैं ये सब लॉन्ड्री में दे दूंगी। आपके पास पैसे नहीं होगा, लेकिन मेरी पापा के पास बहुत पैसे हैं लॉन्ड्री में खर्च करने के लिए। देखा, आपने सीमा का दिल दुखा दिया ना, इसलिए वो चली गई वहाँ से। आपने इसके लिए अपनी बहू की दिल दुखा दिया। ये सब जानकर मेरा बेटा दीपू पता नहीं क्या सोचेगा। हाय रश्मि। अशोक, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम आज कॉलेज नहीं आई थी,
तुम्हें देखने को मन किया, इसलिए आ गया। लेकिन तुम घर क्यों आए? अगर यहाँ तुम्हें कोई देख लेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अच्छा होगा ना, तुम्हारी घर वालों को हमारी बारे में पता चल जाएगा। प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। अशोक, दीदी, तुम यहाँ। रश्मि, तुम अंदर जाओ। तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या करते हो? तुम्हारे घर में सब कौन कौन है? मैं अशोक हूँ, रश्मि के साथ पढ़ता हूँ। फिलहाल अब कुछ नहीं कर रहा हूँ। मेरी घर में मेरे मम्मी पापा, मैं और मेरी छोटी बहन रहते हैं। यानी तुम अब तुम्हारे पापा की कमाई से खाते हो। तुम्हारे पापा के ऊपर तुम निर्भर हो। कभी सोचा है कल को अगर रश्मि की शादी तुम्हारे साथ होगी तो वो भी तुम्हारी पापा के ऊपर डिपेंड होगी, क्योंकि तुम तो कुछ कमाते नहीं हो। बाद में उसे और तुम्हें सब ताने मारेंगे। क्या तुम ये सह पाओगे? देखो, मुझे गलत मत समझना, मैं तुम दोनों की भले के लिए बोल रही हूँ। पहले तुम अपने पैरों पर खुद खड़ा होना सीखो, कुछ बनकर दिखाओ, कुछ पैसे कमाओ, फिर रश्मि की हाथ मांगने हमारे घर आना। मैं खुशी से उस दिन तुम्हें आदर के साथ घर के अंदर ले जाऊंगी और पापा से तुम दोनों के बारे में बोलूंगी। तुम समझ रहे हो ना? हाँ दीदी, मैं आपके बारे में रश्मि से बहुत कुछ अच्छी बातें सुना था। आज आपको भी देख लिया। आपने मेरा आंखें खोल दिया दीदी। मैं आपसे वादा करता हूँ, जब तक मैं कुछ बन नहीं जाता तब तक मैं रश्मि से नहीं मिलूंगा। पहले मैं यहाँ आकर आपका आशीर्वाद लूंगा, फिर आपसे रश्मि का हाथ मांगूंगा। तुम हमेशा खुश रहो अशोक, मेरी शुभकामना तुम्हारे साथ है। तभी कुसुम और सीमा अनु और अशोक को बातें करते हुए देख लेते हैं। अब आगे क्या होने वाला है, जाने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।